चलो अभी हम लोग वर्ग 10वीं के मैथ में चैप्टर 9 को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 9 में हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न रहता है, साथ ही प्रश्न ऊंचाई एवं दूरी से, या तो ऊंचाई इसमें निकालना होगा या तो दूरी निकालना होता है। प्रश्न 1 को हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न यह है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके की रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 15 दूर है, वो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यह प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले याद रखना है कि प्रश्न के अनुसार हम लोग चित्र को बनाएंगे। सबसे पहले यदि जो प्रश्न दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो चित्र सबसे पहले बनाएंगे कि धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा। तो मान लिया ए से बी, यहाँ एक क्या है, मीनार है, और इसके आगे जो लिखा हुआ धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो ये एक बिंदु है और मीनार का पाद ये है। पाद मतलब होता है जड़, यानी नीचे वाले भाग को हम लोग पाद कहते हैं और ऊपर वाला भाग को हम लोग शीर्ष कहते हैं। यहाँ पे क्या है, पाद बिंदु से लेकर के किसी बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर मीनार एक खड़ा है। इसके अलावा दिया गया है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनाता है। तो हम लोग को कोण भी मालूम याद रखना है। यदि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण कहलाता है, यानी नीचे बना कोण तो उन्नयन कोण है, यानी 60 डिग्री का है, यहाँ पे उन्नयन कोण है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न के अनुसार यह चित्र बना लिए। अब चित्र के बाद हम लोग ज्ञात करना मीनार की ऊंचाई। तो जिसका ज्ञात करना रहेगा उसे हम लोग मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लिए मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। अब मीनार की ऊंचाई यहाँ पे मीनार a से लेकर b है, तो इसको हम लोग h मान लिए कि h मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये चित्र बना लिए। अब यहाँ याद रखना है कि दिया क्या हुआ है। तो यहाँ इस चित्र के अनुसार कोण यहाँ पे है, कोण C पे है जो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण की C के सामने जो होगा वो लंब होता है। तो हमें लंब निकालना है और दिया हुआ क्या है, आधार है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद देखेंगे दिया क्या है और निकालना क्या है। जब यहाँ पे दिया है कि लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है उसको हम लोग को याद रखना है। तो लंब और आधार आएगा या तो tan में आएगा या तो cot में आता है। इसलिए हम लोग tan का यूज किए। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पे tan इसलिए लिए कि हमें निकालना लंब है और आधार दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ रहेगा और जो निकालना रहेगा उसी के अनुसार हम लोग साइन लेंगे, या तो cos लेंगे या तो tan लेंगे। लंब आधार हमको याद रखें कि लंब आधार आता किस में है, या लंब बटा आधार हो या आधार बटा लंब हो। तो लंब बटा आधार जो आता है वो tan थीटा में आता है, इसलिए हम लोग tan 60 डिग्री यहाँ पे लिए। अब tan 60 डिग्री लंब बटा आधार, tan 60 का वैल्यू हमको मालूम होगा √3 होता है। और लंब यहाँ पे ये h है, तो लंब की जगह पे h दिया और आधार 15 है। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करते हैं। 1 को h से गुना किए तो h, और 15 को √3 से गुना किए तो 15√3 मीटर। अतः हम लोग लास्ट में ये लिख देंगे कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 15√3 मीटर है। इस तरीके से प्रश्न रहे तो हम निश्चित तौर पे इसी तरीके से हल करेंगे तो निश्चित तौर पे वो हल हो जाएगा। प्रश्न 2 को देखेंगे। प्रश्न 2 में है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि मान लिया बी बिंदु है जो भूमि है, और उस पर ये पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए, या बी ए जो है ये पतंग की ऊंचाई है। इसे आगे देखते हैं। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो मान लीजिए यहाँ से पतंग को बांधा गया है और इस तरीके से यहाँ पे पतंग उड़ रही है। और साथ ही यहाँ दिया गया है डोरी का जो झुकाव, यानी ये जो डोरी है ए से लेकर सी, उसका झुकाव 60 डिग्री है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री दे दिए। अब यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं, यानी डोरी बिल्कुल सीधी है। अब डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस फिगर के अनुसार ये डोरी की लंबाई यहाँ देखें। यहाँ tan 60 यानी कोण का मान 60 डिग्री है। 60 के सामने
वाला को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। यानी ये लंब दिया हुआ है और ये सबसे बड़ी भुजा जहाँ पे 90 डिग्री के कोण के सामने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो आगे यहाँ पे याद रखना है कि लंब और कर्ण आता किसमें है, लंब और कर्ण आता किसमें है। तो लंब और कर्ण या तो साइन में आएगा या तो साइन का उल्टा कौशिक होता, कौशिक में आएगा। तो या तो यहाँ पे हम लोग साइन यूज कर सकते हैं या तो कौशिक यूज कर सकते हैं। साइन कैसे यूज करेंगे, क्योंकि लंब दिया हुआ है और कर्ण लाना है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में ही आता है, इसलिए हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिए। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 60 डिग्री है, 60 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग 60 मीटर दिए और कर्ण को हम लोग माने यानी डोरी की लंबाई L माने थे, तो कर्ण के जगह पे L दे देते हैं। फिर यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो √3 को L से गुना किए तो √3L और 2 को 60 से गुना किए थे 120। इस प्रकार से L बराबर हो गया 120 बटा √3। अब यहाँ पे √3 देखेंगे नीचे है, तो √3 को हटाने के लिए हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो √3 यहाँ है, तो √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी गुना करेंगे। अब 120 को √3 से गुना किए तो 120 √3 आया और √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट में 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब 3 से 120 को भाग करेंगे तो यहाँ 40 बचा। इस तरीके से 40 √3 इसका आंसर होगा। अतः हम लोग लास्ट में लिख देंगे डोरी की लंबाई जो है वो 40 √3 मीटर है। इस प्रकार का प्रश्न को हम लोग इसी तरीके से आगे हल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हल हो जाएगा। इसमें बात याद ये रखना है कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग चित्र बनाएंगे और हल करते समय याद ये रखना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है।